नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी में 500% की भारी वृद्धि ने जनता को हिलाकर रख दिया है। भारतीय स्टैंप विधेयक 2025 के तहत शपथ पत्र का शुल्क 50 से बढ़ाकर 200 रुपए, रेंट अग्रीमेंट 500 से 1000 रुपए और प्रॉपर्टी अग्रीमेंट 1000 से 5000 रुपए हो गया है। ये महंगाई की नई रजिस्ट्री जनता की जेब पर भारी पड़ रही है। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इसे जन विरोधी बताते हुए विधानसभा से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर महंगाई से त्रस्त जनता को लूटने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। सरकार इसे राजस्व बढ़ाने का कदम कह रही है, लेकिन विपक्ष आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। सवाल यह है कि क्या ये वृद्धि जनता के हित में है या फिर सरकारी खजाने को भरने का एक बहाना। इसी पर हम चर्चा करने वाले, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रिया पहले आई है। पहले आपको वो सुनवा देते, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। उनमें से एक जो स्टैंप ड्यूटी संशोधन विधेयक क्रमांक 7 था, जिसमें कि मध्य प्रदेश के अधीन लगभग 22 विभिन्न प्रकार के स्टैंप ड्यूटी में वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए वर्तमान में आप जानते हैं कि हर छोटे कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में अनेकों सौदों में, अनेकों लेन देन के मामलों में, अनेकों राजस्व मामलों में, अनेकों बिजली विभाग हो या थाने के कुछ काम हो, अनेक कामों में शपथ पत्र लगता है। अभी तक शपथ पत्र के लिए 50 रुपए का स्टैंप लगता था, लेकिन आज इस विधेयक के माध्यम से उस शपथ पत्र के स्टैंप शुल्क को 50 रुपए से बढ़ा के 200 रुपए कर दिया है, 4 गुना बढ़ा दिया है। ऐसे ही 21 और स्टैंप शुल्क कहीं 1000 से 5000 रुपए कर दिए हैं, कहीं 2000 से 5000 रुपए कर दिए हैं। इन अलग अलग स्टैंप शुल्क की वृद्धि से सीधा जो आम उपभोक्ता है, जो आम किसान है, आम व्यापारी है, जिसके छोटे मामले लेन देन के होते हैं, बंधक के होते हैं, पट्टे के होते हैं, ट्रस्ट के होते हैं, ऐसे आम आदमियों पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ भाजपा सरकार ने डाला है। अब आपको पता है कि चाहे शपथ पत्र हो, चाहे कंसेंट डीड हो या कोई सी भी बात हो, सब पे 100, 200, 400% सरकार ने बढ़ा दी स्टाम्प ड्यूटी। तो सरकार एक तरफ कर्ज की बात करती है, एक तरफ स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से जनता से पैसा वसूलना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये आम जनता पे भार है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। पारित हो गए, पास हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाई गई। समय समय पर सारे निर्णय सरकार लेती है और जनता के हित में निर्णय लेती है। तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इसे जनता के हित में बता रहे हैं, यानी स्टैंप ड्यूटी में 500% की भारी वृद्धि को वो जनता के हित में बता रहे हैं। लेकिन इस पर विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी ही। सवाल ये है कि जनता को जो नुकसान होगा वो कैसे। सरकार तो इसे कह रही है राजस्व बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन राजस्व बढ़ाने के लिए क्या यही एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है? आम आदमी की जेब पर भार भरना, क्या यही एक हम कह सकते हैं पैरामीटर हो सकता है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अपने गेस्टों से आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले आशीष जी, आपसे ही मैं जान लेती हूँ, जिस तरह से अभी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को हम सुन रहे थे, उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है स्टैंप ड्यूटी में, उन्होंने कहा है कि सरकार जनता के हित में निर्णय लेती है, कोई भी निर्णय लेती है। ये जनता के हित में कैसे है? स्टैंप ड्यूटी में सीधे सीधे 500% की भारी वृद्धि। जी नमस्कार जी देखिए, सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार के निर्णय लेती है और जो निर्णय लेती है उस निर्णय के दूरगामी परिणाम होते हैं, क्योंकि सरकार को राज्य की व्यवस्था को संचालित करना है और संचालित करने के लिए, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के वास्तव में करों के माध्यम से ही सरकार संचालित कर पाती है। और वर्तमान स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में जब हम सरकार के आंकड़े देखते हैं स्टाम्प ड्यूटी के, तो हमें ध्यान में आता है कि मध्य प्रदेश में अभी भी बहुत कम है और पूर्व में भी बहुत कम थे। अन्य राज्यों की तुलना में स्टाम्प ड्यूटी कम लगती थी। और ये जो स्टाम्प ड्यूटी है वास्तव में दस्तावेजों के हस्तांतरण पर उसका जो कर चुकाया जाता है वो है। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है वह निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय के जो दूरगामी परिणाम आएंगे वो जनता के हित में रहेंगे।
और इसी को लेकर सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जी ठीक है, अब हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका जी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, आप क्या कहेंगे इस पर, जो ये निर्णय लिया है सरकार ने? आशीष जी कह रहे हैं जनहित में है, ये क्या जनहित में आपको लगता है ये? सरस्वती जी, सबसे पहले तो हम आपसे ही सवाल करेंगे, ये जनहित में है क्या? चलो आप नहीं बताएंगे कुछ, क्योंकि आप तो पक्षता का वो नहीं, मैं क्यों नहीं बताऊंगी, मैं तो कह रही हूँ कि जनता के पॉकेट में जो भार आया है, इसके और भी पैरामीटर हो सकते, तो और तरह तरह के आप। हाँ, हमारा निवेदन ये है सरस्वती जी कि जो इतिहास में जो क्रूर शासक हुए हैं नहीं, जिन्होंने जनता पर जजिया कर लगाया था, वो उन क्रूर शासकों की क्रूरता को भी जब हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही शायद क्रूर शासकों के साए में इस प्रदेश की जनता अपना जीवन यापन कर रही है। आप बताइए, भ्रष्टाचार करके ऐसो आराम ये करें, ये सरकारी खजाने को एक खाली करें और भरपाई जनता के खून और पसीने की कमाई से लोग करें, ये कहाँ तक मिल सकता है? ये उनका राजकोषीय घाटा अब जनता पूरा करेगी क्या? इनको अपने जो ऐसो आराम है उनमें कटौती कर लेना चाहिए। जो हवाई यात्राएं करते हैं, जो बंगलों की रंग और जो रंग रोशन करते हैं, जो अनाप शनाप इनके मेजबानी में पैसे खर्च होते हैं, सरकार में पैसे खर्च होते हैं, जो लग्जरियस इनकी लाइफ है उसको कम कर ले तो उससे भी बहुत कुछ लाभ मिल जाए। इस सामान से दस्तावेज को जब हम नोटराइज करेंगे या रजिस्टर्ड करेंगे तो लग्जरी दस्तावेज हो जाएगा। देखिए तो आप कितनी विडम्बना है, इन्होंने 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना बढ़ा दिया। आज तक ऐसा इतिहास में कभी हमने देखा नहीं है कि एकदम से 5 गुना टैक्स बढ़ा दिया हो, 5 गुना स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी हो। इतना आंख नीच कर, इतनी असंवेदनशीलता के साथ ये सरकार काम कर रही है। माने ये तमाम उन चीजों पर टैक्स बढ़ा सकते थे, उससे राजकोषीय घाटा कम होता। ये महंगी शराबों पर टैक्स बढ़ा देते, सिगरेट पर टैक्स बढ़ा देते, महंगी कारों पर टैक्स बढ़ा देते। उन धन्ना सेठों के जो दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुएं हैं जिनसे पर कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके टैक्स बढ़ाने से, उन पर टैक्स बढ़ा देते। आप 5 स्टार होटल का टैक्स बढ़ा देते। आपने गरीब को इस प्रकार से कुचल दिया है, आपने इस प्रकार से चकनाचूर कर दिया है, आपने उसके जीवन शैली को। इतनी माने शर्मनाक बात है। अरे थोड़ा तो सोचो, आप कह रहे हो कि बहुत कम किया है, अब और कितना क्या करना चाहते हो? इस माने भूखों मरने की स्थिति में छोड़ना चाहते हो क्या जनता को, जिसने आपको राज सत्ता दी है, सिंहासन दिए हैं, सुख सुविधाएं दी हैं, ऐसो आराम दिए हैं, आपको हवाई यात्राएं ये जनता करा रही और आसमान से बोल रहे हो आप? अरे इसलिए पाप मत करो, थोड़ा आदमियत दिखाओ, इंसानियत दिखाओ, मानवीयता दिखाओ। थोड़ा आप पुनर्विचार करो। आपने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया, इससे कमर टूट गई है जनता की। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे अंबिका जी, जो आपने बातें कही है कि आप अगर जो नशे की चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में अगर आप टैक्स बढ़ा दें और ऐसी जो महंगी चीज़ें हैं और उन लोगों पर टैक्स बढ़ाएं जिनको सच में उससे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आम जनता की जेब में जो ये भार आया है इससे कहीं ना कहीं आम जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से ये स्टैम्प ड्यूटी में इतनी भारी वृद्धि की है, क्या कहेंगे इस पर? ये अनुचित है और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए उसके पास में और भी चीजें थी, जैसे रॉयल्टी देखिए, आप खनिज में रॉयल्टी देखिए, कितनी मामूली रॉयल्टी है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? चंद उन लोगों को मिल रहा है जिनके पास में माइंस है। आज लाइमस्टोन देखिए कितनी कम रॉयल्टी पे बिक रहा है, भले उद्योगों के लिए ये आरक्षित हो, लेकिन इसका फायदा किसको मिल रहा है? बड़े लोगों को मिल रहा है। इसी तरह से आप रेत का कारोबार देख लीजिए, रेत का फायदा किसको मिल रहा है? या तो रेत माफिया को मिल रहा है या जो रेत के ठेकेदार है उनको मिल रहा है। सरकार को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है सरकार, लेकिन सरकार ने वो ना करके आम आदमी पे बोझ डाला है। ये बहुत ही अनुचित है, ये जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। जनता के हित में तो तब होता है जब सरकार अपना वित्तीय अनुशासन का पालन करती है और अपने खर्चे कम कर देती है। और एक सुझाव मैं आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रदेश में जीएसटी लागू है उसी तरह से घूस सर्विस टैक्स लगा देना चाहिए। घूस का बड़ा
टर्नओवर है मध्य प्रदेश में। और मैं तो दावा करता हूँ कि बहुत से अधिकारियों का आप वेतन बंद कर दीजिए, 212 करोड़ रुपए मिलेगा आपको सिस्टम ड्यूटी से, जो एक अनुमान है कि ये जो बढ़ाया है पिछले एक वर्ष में 212 करोड़ के आसपास राजस्व आएगा। थानेदार का वेतन बंद कर दीजिए, माइनिंग ऑफिसर का वेतन बंद कर दीजिए, फॉरेस्ट ऑफिसर का वेतन बंद कर दीजिए, नगर निगम कमिश्नर का वेतन बंद कर दीजिए, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का वेतन बंद कर दीजिए। मतलब कौन सा विभाग ऐसा है, तहसीलदार का कर दीजिए, पटवारी की, ये कोई नौकरी छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये बल्कि सरकार को पैसे देंगे कि साहब हमसे दे दो, और हमको तो केवल आप जो है कुर्सी दे दो आप हमको। कहाँ से जनता का हित है आप ये बताइए। इतनी महंगाई पहले से है, आपने 400%, 200%, 300% की स्टाम्प ड्यूटी, क्या जनता की रेवेन्यू इतनी बढ़ जाएगी? आज बिजली का कनेक्शन आप लेने जाएंगे, अभी 500 लगता, तब आपको 1000 रुपए का आपको स्टाम्प लेना पड़ेगा। एग्रीमेंट लोग करते हैं, उससे सरकार कौन सी सुरक्षा देती है? कोई न्यायिक सुरक्षा देती है क्या? हम स्टाम्प ड्यूटी देते हैं, जो जमीनों की रजिस्ट्रियां कराते हैं, उसमें कितना स्टाम्प देते हैं, उसके बाद में क्या कोई न्यायिक सुरक्षा मिलती है क्या? आप न्यायालय में न्याय शुल्क देते हैं क्या? आपको उस तरह से न्याय मिलता है जो आपने शुल्क अदा किया है? और क्या आप उपभोक्ता फोरम में जाके न्यायालय के खिलाफ जो है गुहार लगा सकते हैं कि साहब को नहीं मिल रहा है? ये सरकार अपने बारे में सोच रही है, ये जनता के बारे में नहीं सोच रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता के हित में है, अगले चुनाव में आप इन्हीं सब मुद्दों पे आप मांग लीजिएगा जनता से वोट कि साहब हमने पेट्रोल पे इतना सरचार्ज लगा दिया, इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए, हमने स्टाम्प ड्यूटी इतनी बढ़ाई। फिर तो आप जाएंगे कि लाडली बहना योजना हमने दे दी है और खैराती योजनाएं हमने लागू की हैं, इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए। कभी आपने देखा किसी राजनीतिक दल को गुड गवर्नेंस और इस तरह से की महंगाई में जो हमने इस तरह से वृद्धि की है, या रिश्वतखोरी जिस तरह से प्रदेश में बढ़ गई है, उसके नाम पर आप हमको वोट दे दीजिए? तो ये सब झूठ का पुलिंदा है। सरकार अपने बारे में सोच रही है, वो जनता के बारे में सोच ही नहीं रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता खुद अपने बारे में नहीं सोच रही है। वैसे जब तक जनता अपने बारे में नहीं, एक ही व्यक्ति को जब आप बार बार चुनते हैं तो मनमानी करने लगता है। इसीलिए राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सत्ता को परखते रहे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आशीष जी आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरह से अंबिका जी ने अपने सजेशंस दिए हैं, जिस तरह से अशोक जी ने सजेशंस दिए हैं, दोनों को ही आपने सुना। दोनों का ही यही कहना है कि देखिए जनहित में तो नहीं है। अगर आप इतनी भारी वृद्धि करेंगे, थोड़ी बहुत वृद्धि समझ में आती है, पर सीधे सीधे इतनी वृद्धि अगर आप स्टाम्प ड्यूटी और तमाम चीजों पे करेंगे तो कहीं ना कहीं से सवाल तो खड़े होंगे ही। आशीष जी देखिए सृष्टि जी, मैं आपको बताऊं, ये वास्तव में ये राज्य जो इसमें वृद्धि करती है, भारत सरकार के जो दिशा निर्देश होते हैं उन्हीं के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि की जाती है। और साथ मैं अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को याद दिला देना चाहता हूं कि हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में आपकी सरकारें हैं और आपके समर्थित सरकारें हैं जिन राज्यों में, उन राज्यों में भी मध्य प्रदेश से अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगती है और मध्य प्रदेश से ज्यादा कर वसूला जा रहा है। तो आप जब कांग्रेस शासित राज्यों को देखते हैं, उनके साथ मध्य प्रदेश की तुलना करते हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी स्टाम्प ड्यूटी जो बढ़ाई गई है वो मध्य प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी को बढ़ाया गया है और इसका दूरगामी परिणाम एक सार्थक परिणाम। पर अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से खुद को बेहतर बताती है, वैल्यू भी कहीं ना कहीं इससे बढ़ती है। जी मैं ये कह रही हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से आप कंपेयर कर रहे हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां की स्थिति से, मेरा वो कंपैरिजन है ही नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार हो आप, आपसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि देखिए जिस तरह से जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि थोड़ी बहुत हो समझ में आता है, लेकिन इतनी भारी वृद्धि अगर आप एक साथ कर देंगे, आम जनता पे सोचिए कितना प्रेशर जाएगा। दूसरी तरफ जिस तरह से जो नशे वाली चीजें हैं, नशे वाले पदार्थ हैं, आप उनमें बढ़ा दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राजस्व बढ़ाने की जरूरत है तो और भी चीजें हैं, एक कदम आप तो आगे लेके देखिए, कुछ नवाचार आप तो लाइए। जब नशा मुक्त मध्य प्रदेश की बात आप करते हैं कि हमें नशा छुड़वाना है लोगों का और हमें धार्मिक शहरों से नशाबंदी करवानी है, आप सीधे टैक्स बढ़ा दीजिए, देखिए फिर उसके बाद। देखिए नशा मुक्ति एक अलग विषय है, नशा मुक्ति जन जागरूकता का विषय है। सरकार के रोकने से नशे को एकाएक समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु जन जागरूकता से समाप्त किया जा सकता है। और इस जन जागरूकता में केवल एक सरकार का रोल नहीं है, जो भी सरकार रहेगी, अन्य राजनीतिक दल रहेंगे, समाज के संगठन रहेंगे, इन सबकी भूमिका रहती है। जब इन सबकी भूमिका के साथ में समाज में परिवर्तन आता है तभी जाके नशा मुक्ति से मैं कह सकता हूं कि मुक्ति मिलेगी। और जहां दूसरी ओर ये विषय है
ये स्टाम्प ड्यूटी का जो विषय है, इस विषय पे बहुत गंभीरता के साथ सोचा गया है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, समय समय पर अन्य राज्यों ने भी अपनी स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाया है। लेकिन ये इतना बड़ा अगर ड्रास्टिक बदलाव लाएंगे आशीष जी, तो एक लंबे अंतराल के बाद में आज स्टाम्प ड्यूटी बढ़ी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक लंबे अंतराल के बाद में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ी है। और आप ये जैसे अन्य राज्यों ने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाई, परंतु आज जब मध्य प्रदेश के अंदर उन राज्यों से भी कम स्टाम्प ड्यूटी है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जब हम कांग्रेस शासित राज्यों को देखते हैं, उन राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कम स्टाम्प ड्यूटी है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम कर लें, और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश है उसका विकास कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जहां दूसरी ओर हमारे कांग्रेस के साथी आरोप लगा रहे थे कि खजाना खाली करना, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने ऋण लिया है। और सरकार समय समय पर, आपकी भी जो सरकारें हुआ करती थी तो वो भी ऋण लिया करती थी। और विकास होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश की जनता को भी चाहिए है विकास। मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक के मन में विकास की भाव है। तो निश्चित तौर पर जब कहीं ना कहीं चारों तरफ से जब टैक्स आएगा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ नया करना होगा, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और धन, तो इसका बोझ सिर्फ आम जनता पे क्यों, जो ऑलरेडी गरीब है, जो ऑलरेडी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास तो वैसे भी टैक्स दे दे के पिसता रहता है, आप उन पे और टैक्स लगा दीजिए। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनी बार जमीन खरीदेगा, कितनी बार नामांतरण कराएगा, कितनी बार शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, उसमें भी वो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए। बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु जो वास्तव में जमीनों के व्यापारी होते हैं आवश्यकता तो नहीं पड़ती है बार बार हस्तांतरण कराने की। तो आज जो एक कहीं ना कहीं भूमि के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, वो भी जो 500 रुपए के स्टाफ पर एग्रीमेंट कर लेते थे, आज उन्हें भी एक कर देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था, इसके दूरगामी परिणाम है। और मैं विश्वास दिलाता हूं मध्य प्रदेश की जनता को भी आपके माध्यम से कि इस स्टाम्प ड्यूटी के बढ़ने से मध्य प्रदेश की जनता का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे मध्य प्रदेश का विकास होगा। जो आप बड़े बड़े व्यापारियों की बात कर रहे हैं आशीष जी, पहली बात, उन व्यापारियों को आप कितना भी अगर आप टैक्स बढ़ा देंगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आम जनता जाती है परेशानी उसको भुगतनी पड़ती है। और बिल्कुल बेशक जो जनता है वो विकास चाहती है, पर इस शर्त पर मुझे लगता है कि नहीं चाहती कि उसके पॉकेट पर ही बाहर आ जाए, कि उसी को ज्यादा टैक्स भरना पड़े। अंबिका जी, आप क्या कहेंगे? आशीष जी ने तमाम बातें कही हैं, आपकी जो कांग्रेस के शासित जो अन्य राज्य है उनकी तुलना की उन्होंने मध्य प्रदेश से। देखिए, कांग्रेस शासित जो भी राज्य हैं उनमें कभी इस प्रकार का गंदा खेल नहीं खेला गया कि एकदम से 5 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है और भारतीय जनता पार्टी ये करती रहती है। हमें ऐसा लग रहा है सुरक्षित जी, और फिर वो आने वाला समय बताएगा। जिस प्रकार से अंग्रेजों के जाने की बेला थी नहीं, जब उनको एहसास हो गया था कि अब ये भाग जाएंगे, देश छोड़ के जा रहे हैं, तो कच्चे लूटपाट कर रहे थे, जमकर लूटपाट कर रहे थे, क्योंकि उनको तो जाना ही था देश छोड़ के। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि अब सत्ता से हमें विलग होना है, सत्ता से हटना है, तो जितना लूटपाट कर सको तो कर लो, और वो कर उसमें लगी हुई है। और वो जनता सब देख रही है और हम लोग सब देख रहे हैं। 5 गुना टैक्स बढ़ा देना और इसके बावजूद भी बैठ के धीरे मानना कि नहीं वो ठीक है, दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे। अरे दूरगामी परिणाम बड़े भयावह होंगे। एक आम आदमी को हर रोज एफिडेविट देना पड़ता है, शपथ पत्र देना पड़ता है, एग्रीमेंट कराना पड़ता है। आम आदमी कोई तहसील में, कलेक्ट्रेट में और कोर्ट में काम पड़ता है, बड़े बड़े धन्ना सेठों को काम नहीं पड़ता है। अरे आप टैक्स बढ़ाते तो बिजनेस क्लास के हवाई यात्राओं पर बढ़ाते, बड़े बड़े जो नर्सिंग होम है उन पर टैक्स बढ़ा देते, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उन पर टैक्स बढ़ा देते, इनकम टैक्स उन पर थोप देते इस गरीब जनता को, जिसमें 80% क्या नाम 80 करोड़ लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और आपका 5 किलो गेहूं लेते हैं इस देश में। उन पर तो तरफ खाओ, उनको इस स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया, तो कैसे वो सहन कर पाएंगे? अरे थोड़ी भी संवेदनशीलता आपके अंदर नहीं है, इसके बावजूद आप कांग्रेस सरकारों की बात करते हो। चलो, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए उनका अनुसरण कर रहे हो आप क्या? तो हमारे कांग्रेस से समर्थित जो पार्टियां हैं या जो इंडिया गठबंधन की हैं, उनने बिजली के बिल माफ किए हैं, सभी उपभोक्ताओं के आप कर रहे हो मध्य प्रदेश में।
चलो करो, नहीं करोगे नहीं, आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अंबिका जी। आप कुछ चीज़ों में आपसे मैं काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ कि जिस तरह से ये एकदम से इतनी वृद्धि आई है, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ये टैक्स बढ़ाते तो शायद, क्योंकि कई बार होता है हम कोई भी सामान अगर खरीदने जाते हैं, अगर 10-20 रुपए का उसमें अगर फ़र्क आता है तो कई बार हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है थोड़ी बहुत बढ़ोतरी समझ में आती है, पर एकदम से इतनी बढ़ोतरी कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। अशोक जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लूँगी। आशीष जी ने तमाम बातें कही, उन पर एक कमेंट दे दीजिए, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। देखिए, जो सरकार जिस तरह से शुल्क में वृद्धि की है वो अनुचित है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, सरकार जो है अपने खर्चे कम करके भी जो अपना राजस्व बढ़ा सकती है, वित्तीय अनुशासन का पालन करके काम कर सकती है। आप देखिए, सरकारी अधिकारी को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए वेतन मिल रहा है, 1.5 लाख वेतन मिल रहा है। इनको आपने वाहन क्यों पकड़ा रखे हैं कि घर से आएंगे ऑफिस के लिए, इनको आप वाहन देते हैं? आप क्यों देते हैं? आप क्या आवश्यकता है? क्या ये अपने वाहन से ऑफिस नहीं आ सकते? एक चपरासी को आपने कोई वाहन शुल्क दे रखा है क्या कि वो नौकरी करने आएगा? तो वो, लेकिन अधिकारियों के लिए सरकार अपनी सुविधाओं पे कोई कटौती नहीं कर रही है। पेंशन क्यों बांटी जा रही है जनसेवकों को? इनको कौन कहता है कि आइए आप हमारी सेवा कीजिए? आप क्यों आते हैं? ये अपने हित में चाहे जो नियम बना लें, और जब जनता के हित की बात आती है तो कहते हैं इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। दूरगामी परिणाम नहीं आएंगे। राजनीतिक कारोबारियों से जनता ये उम्मीद न करे कि ये जनता के बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। इनको पैसा चाहिए, इनको सुविधा चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। वो कैसे आएगी इनके पास में? कुछ भी मनमानी फैसले लेते रहते हैं। हम लोग सब राजनीतिक गुलाम हो गए हैं 5 वर्ष के लिए। जनता के पास में कोई अधिकार नहीं है। अब कोई असहयोग आंदोलन करने नहीं जाता है। अगर सरकार की किसी नीति के खिलाफ आप बोलते हैं तो ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी, आपके घर में बुलडोजर चल जाएगा। प्रशासनिक और राजनीतिक अराजकता चरम पर है। जनता करा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं। ये आज विपक्ष में होते हैं तो कुछ बात करते हैं, और जब ये सत्ता में आते हैं तो फिर वही रोना रोते हैं कि क्या करें, खजाना खाली, हमको शुल्क वृद्धि करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं डिपार्टमेंट, उनका वेतन बंद कर दीजिए। हजारों करोड़ रुपए आपका बचेगा, कोई नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा। आप थानेदार को कह दीजिए हम वेतन नहीं देंगे, तुम्हें काम करना करो, नहीं करना मत करो। आरटीओ को जरा बोल के देखिए, भला वो नौकरी छोड़ के चला जाए। वो कहेगा साहब हमसे इतना पैसा ले लीजिए लेकिन हमको नौकरी पे बने रहने दीजिए। तो इस देश में जिस तरह की अराजकता है वो किसी से छुपी नहीं है। और बाकी तो ठीक है, सब कह रहे हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं अशोक जी। सभी जो मालिक है वो फटीचर है, फटे हाल है, और जो हुजूर हैं, जो उनके सेवक हैं, उनकी जरा ठाट बाट देख लीजिए। 2-2 लाख का वेतन है सांसद विधायकों का। अच्छा, ये विकास निधि इनको क्यों दे रहे हैं? वही कार्य करने के लिए आपके 20 डिपार्टमेंट है। पीडब्ल्यूडी वही काम कर रहा है, इरिगेशन वही काम कर रहा है, नगर पालिका। इनको क्यों अभी तो कह रहे हैं 5 करोड़ कर दीजिए साहब, 2 करोड़ को जो है बढ़ा के 5 करोड़ कर दीजिए। सही बात है। अभी शेड्यूल में एक कार्यक्रम हुआ तो उसमें सरकारी अधिकारी पता नहीं कितने 17 लाख 18 लाख रुपए का नाश्ता कर गए। अभी पेंट रंग रोगन में मजदूरी पता नहीं कितने लाख, 1 रुपए का काम 10 रुपए में करते हैं। इनका डीपीआर जरा आप देख लीजिए ना। ये अधिकारी जब खुद के लिए कोई चीज खरीदने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, और जब सरकारी काम इनको कराना होता है तो 1 रुपए का काम 10 रुपए में कराते हैं। इतनी फिजूल खर्ची है इस देश में, प्रदेश में। कोई गुणवत्ता नहीं कार्य में, उसी काम को 10 दफे। अभी सड़क बनेगी, अभी 3 महीने बाद फिर सड़क उखड़ जाएगी। इसलिए आपके पास में वित्तीय संकट बना रहता है। जिस दिन इस देश की नेता बिरादरी समझदारी से, देखिए अभी शिवराज जी के टाइम पे एक आनंद मंत्रालय बना था, मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी है सहूर मंत्रालय। जिस दिन इस देश के नेताओं में सहूर आ जाएगा, अभी समझने लगेंगे ये देश जो है किस तरह से चलना चाहिए, उस दिन इस देश की स्थिति कुछ और होगी। अभी सरकारें केवल अपने बारे में सोच रही हैं, नेता अपने बारे में सोच रहे हैं, दोनों खुशहाल है। स्मार्ट सिटी में कितना पैसा खर्च हो गया है, क्या नतीजा निकला, उससे कोई लाभ मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। तो बस तमाशेबाजी है। बिल्कुल, ये जो इस तरह की वृद्धि की गई है कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े कर रही है, और आम जनता इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शौक में है, हैरान है, परेशान है, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी वृद्धि स्टैंप ड्यूटी में बहुत सवाल खड़े करिए, और इसी के लिए विरोध भी देखने को मिल रहा है, जनता का भी विरोध देखने को मिल रहा है, विपक्ष ने भी वॉकआउट किया, विरोध देखने को मिला। पर अब सरकार का जो कहना है वो ये है कि देखिए स्टैंप ड्यूटी जो है राजस्व बढ़ाने के लिए की जा रही है, और जनहित में कितनी जनहित में है तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आशीष जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में जिस तरह से स्टैंप ड्यूटी में 500% की
भारी वृद्धि ने जनता को हिलाकर रख दिया है। भारतीय स्टैंप विधेयक 2025 के तहत शपथ पत्र का शुल्क 50 से बढ़ाकर 200 रुपए और बाकी भी जो दाम है वो एकदम इतनी तेजी से बढ़ाए गए हैं कि जिससे अब जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। अब जो राजस्व बढ़ाने की बात सरकार कह रही है वो कई और तरीके से भी की जा सकती थी, यानी इसके लिए सरकार और भी ऐसे पहलू ढूंढ सकती थी जिससे कहीं ना कहीं समाज में सकारात्मक एक परिणाम, एक बदलाव देखने को मिलता। पर जो आम जनता के लिए परेशानी खड़ी की है सरकार ने, उससे कहीं ना कहीं आम जनता आहत हुई है, आम जनता परेशान हुई है। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।